अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? मैं माशाल्लाह खैरियत से हूँ और आप लोग भी माशाल्लाह सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आज जुमे का दिन था और आज मेरा गोश्त आया। मैंने नाश्ते से पहले यकीन करें सारा गोश्त धोया, चिकन बोनलेस वगैरह सब करके वो फ्रिज में रखी, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था, मुझे जुम्मे का भी आपको पता है टाइम होता है, खाना भी बनाना होता है। तो मैंने उसकी वीडियो वगैरह शूट नहीं करी क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो बस इधर मैंने गोश्त तो सारा धो के रख दिया था और ये नाश्ता करते ही मैं नाश्ते से फारिग होके मैंने इधर शामी कबाब चढ़ाए, क्योंकि शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे। और आपको पता है शामी कबाब से एक बड़ा आसरा हो जाता है, कोई बच्चे कोई सब्ज़ी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, या कुछ थोड़ा-सा सालन बचा हुआ होता है तो उसके साथ शामी कबाब कर लो। तो मैं बस शामी कबाब बना रही थी और दूसरी तरफ मुझे जो है ना दोपहर का खाना भी पकाना था, तो मैंने चिकन जो चनों का सालन होता है ना, तो वो बनाया था मैंने आज। अच्छा, हमेशा-हमेशा से मेरी आदत है शामी कबाब ना मैं 2 दिन में बनाती हूँ। 1 दिन मैं इसको पका के और पका लेती हूँ और पीस के फ्रिज में रख देती हूँ। नेक्स्ट डे जो सेकंड डे होता है ना, तो उस दिन मैं इसमें सारा प्याज़, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ज़रा कुतरा करके ना और उसमें सारा 2 अंडे मिलाकर नेक्स्ट डे मैं इसको ना टिक्कियाँ बना के रखती हूँ। तो बस इधर चनों का सालन शामी कबाब तो पक रहे थे अपनी जगह पे, तो इधर मैं प्याज़ लाल कर रही थी। प्याज़ लाल करके और चिकन डालकर और टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, तो और चने मैंने उबाल के रखे हुए थे। चने उबाल के रख लो तो बड़ी सहूलत हो जाती है। चनों की मैं पुलाव भी बना लेती हूँ, मैं चनों की बिरयानी भी बना लेती हूँ, मैं चने ना सालन में भी डाल देती हूँ। तो जब भी ये वाइट वाले चने आते हैं ना, सफ़ेद चने, तो मैं इनको उबाल के रख देती हूँ पैकेट्स बना के। कभी कुछ समझ में नहीं आता चिकन में, जैसे मटर डालते हैं, कुछ भी सब्ज़ी डालते हैं, तो मैं ना चने डाल देती हूँ। चनों का सालन बन जाता है, बड़ी सहूलत हो जाती है। या फिर कुछ समझ में नहीं आता, चनों की मैं बिरयानी बना लेती हूँ, आलू वगैरह डाल के, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चे और मैं तो बहुत शौक से खाते हैं। चनों की बिरयानी हो जाती है या पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है चनों का। या कभी खाली आपका जैसे मूड होता है तो चने बना लिए, उसमें पापड़ी-वापड़ी डाल के, दही-वही डाल के, हरा धनिया, प्याज़-व्याज़ डाल के ना कच्ची, तो चनों से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो मैं जैसे ही चने लाती हूँ ना, तो मैं इसको बॉयल करके ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। मुख्तलिफ इसके ना छोटे-छोटे वो पोर्शन से बना देती हूँ। और सुनाएँ, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं? और कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, किस तरह के व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं। अच्छा, जब भी कोई आप लोग नया काम शुरू करते हैं, कोई भी नया काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है ना, वो आपके अपनों को होती है। जो गैर होते हैं ना, वो मैंने देखा है कमेंट कर देते हैं, ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, लेकिन अपने तो ऐसे हैं कि चुपके से देख के पतली गली से निकल जाते हैं, कमेंट करना भी पसंद नहीं करते। अब आपको पता लग जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका हासिदीन है, तो ऐसे लोगों को हासिदीन नहीं कहा जाएगा, हसद करने वालों में ही उनका शुमार करा जाएगा, जो भी इस तरह से होते हैं। और आप जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, हालाँकि देखिए आप कुछ नई भी कोई नया जैसे कपड़ों का बिज़नेस शुरू करती हैं कोई बेचारी ख़वातीन घर बैठ के, या किसी भी तरह का अगर काम वो बेचारी शुरू करती है ना घर बैठ के, तो मैं तो कहती हूँ अपनों को ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। खैर तो करते-करते अपने भी करें और हेल्प करें जिस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के तो अपने ऐसे हैं, उनको साँप सूख जाता है कि पता नहीं इनके पास कितने पैसे आ जाएँगे या ये कितने अमीर हो जाएँगे। लोगों को पता नहीं आजकल का क्या है। अब मेरी हेल्पर है, वो बता रही थी कि उसकी जो है ना कोई कहीं काम करती है, तो उन्होंने कोई ना खाने का बिज़नेस शुरू करा है कि वो गाजर का हलवा पकाती हैं तो उनका बिक जाता है और हलीम पकाती हैं तो उनका बिक जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उसको कहा कि मुझे भी नंबर देना, मैं भी उनको कोई ऑर्डर करूँगी। तो मैंने एक दफ़ा उनको ऑर्डर करके हलीम बनाया मँगाई मैंने। मैंने सोचा कि चलें किसी का भी कोई काम कर रहे हैं, तो हमें किसी भी तरीके से उनका साथ देना चाहिए। हालाँकि आप लोगों को पता है कि मैं तो खुद इतने अच्छे खाने पका लेती हूँ, तो मैंने उनको ऑर्डर करा। तो ये इसी तरह आप जो भी कोई काम करता है, कुछ है आपकी नज़र में, इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, आप किसी भी तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो आजकल के लोग तो ऐसे हैं कि कमेंट करना भी पसंद नहीं करते, जो अपने होते हैं। ग़ैर फिर आप हौसला अफ़ज़ाई कर लेते हैं, ग़ैर फिर वो करते हैं। पता नहीं क्या आजकल के दौर में ये है, आप हर ख़ानदान में, हर फैमिली में इस तरह के लोग होते हैं। आप लोग मुझे बताएँगा कि आपकी फैमिली में भी इस तरह के लोग हैं या हौसला अफ़ज़ाई करने वाले हैं? बहुत कम लोगों को हौसला होता है। हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए भी ना हौसला चाहिए होता है, मैं बता दूँ, और लोगों के पास ये हौसला होता ही नहीं है। अब जैसे कोई हमारी जानने वाली, उन्होंने कपड़ों का काम शुरू करा, तो कपड़े उन्होंने सेल आउट करे, तो मैंने देखे कि उनके पास अच्छे थे, तो मैंने 1-2 सूट ले लिए। कोई ऐसे वो नहीं है किसी की हेल्प करना। A few moments later.
और मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं खुद जाके सब्ज़ी लेके आऊँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो चीज़ चाहिए होती है वो माशाल्लाह से ला ही देते हैं। तो मैं ये इधर संडे मार्केट थी तो मैं चली गई, तो वहाँ जाके मैंने सब्ज़ी ली। हर चीज़ के रेट ना आसमानों पे बातें कर रहे थे बिल्कुल। और मुझे ना सब्ज़ी बिल्कुल ख़रीदनी नहीं आती, बस मैं ले लेती हूँ जाके। बस मुझे होता है कि ये लेनी है, ये लेनी है, लेनी है। बाकी हिसाब-किताब जो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो मैं गोभी लेकर आई चाइनीज़ बनाने के लिए, स्पैगेटी के लिए। एक छोटा-सा मैंने घिया लिया। खुद जाओ ना ज़रा सही आ जाती है, और हस्बैंड जब लेकर आते हैं तो वो सब उल्टी-सीधी ले आते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा लिया है, कोई चीज़ कम लिया है। तो मैंने सब जो-जो मुझे जितना-जितना पकाना था ना, तो मैं लेकर आई। मिर्चें इतनी महँगी थी तो मैंने मिक्स करके ले ली। आधी मैंने उसको कहा ये बारीक वाली दे दो, और आधी मैंने कहा मोटी वाली दे दो। अदरक भी इस कदर महँगी थी कि 1 पीस मैंने अदरक का लिया बस। एक ये दे दो, एक हरा धनिया लिया, पुदीना लिया। और मैं क्योंकि रात के टाइम गई थी तो शिमला मिर्चें वग़ैरह थी नहीं। फिर जहाँ सब्ज़ी के रेड़े लगे हुए होते हैं ना, उधर गई, वहाँ से जाके फिर मैंने बाकी सब्ज़ी ली, खीरे लिए मैंने। बस तो जो संडे मार्केट से ले सकती थी वहाँ से मैंने ले ली। बाकी फिर मैं 2-3 गली छोड़ के सारे मतलब रेहड़ी लगी हुई होती है तो उसके पास भी बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है। जैसे मुझे टमाटर नहीं मिले थे, बहुत ख़राब यहाँ पे टमाटर थे, तो मैंने टमाटर लिए, 2 किलो मैंने टमाटर लिए, पेस्ट बना के रख देती हूँ। 15 दिन की छुट्टी हो जाती है। यहीं से मैंने शिमला मिर्चें ली, और ये देखें रेहड़ी पे बहुत अच्छी मिल जाती है। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि संडे मार्केट वगैरह से लेना। वो कहते हैं यहाँ से लो, और मुझे था कि नहीं मैं वहाँ से लूँ। तो चलो मैं उधर भी चली गई, मैं इधर भी चली गई। जहाँ से जो मुझे सही लगा ले लिया। फिर उसके बाद अपनी बेटी को मुझे लेना था, हमने अपनी बेटी को लिया। उसकी क्लास होती है, वापसी में हमने ना चीज़ पराठा और चाय पी, क्योंकि हमने जो है ना खाना नहीं खाया था। मगरिब के वक्त मैं निकल गई थी तो सुबह का नाश्ता ही करा हुआ था 12 बजे, जुम्मे के दिन, आपको पता है। छोटे-छोटे चीज़ पराठे होते हैं, चीज़ पराठा मैंने खाया और चाय पी। इससे ही मेरा इतना पेट भर गया कि मैंने रात का खाना ना स्किप करा। तो बस फिर हम लोग घर आए, बस इसी में ये जुम्मे की मेरी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना ख़्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।